बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने ज़ुबान में रखे। अक्सर औक़ात अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम किसी पर तरस खाकर, खुदा तरसी के लिए, खुदा के खौफ से, किसी को मुश्किल में देखकर या किसी के तरला मिन्नत करने पर कुछ ऐसी नेकियां कर जाते हैं कि चलो यार ये बंदा मुश्किल में फंसा हुआ है, पता नहीं इसको कितनी ज़रूरत है, इसके ऊपर ये नेकी कर देता हूँ, मैं इसके काम आ जाता हूँ। और फिर आपके गले वो नेकी ऐसी पड़ती है कि आपके लिए अपने आप को छुड़ाना और अपनी जान छुड़ाना उस नेकी से मुश्किल हो जाता है। वो नेकी आपके लिए अज़ाब बनकर रह जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 6 ऐसे काम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि ये 6 ऐसे काम हैं जो करते तो आप नेकी समझ के हैं कि चलो यार किसी का भला हो जाए, लेकिन वो नेकी अक्सर औक़ात आपके गले की हड्डी बन जाती है और आपकी ज़िंदगी को अज़ाब बनाकर रख देती है। 6 नेकियां जो आपने कभी नहीं करनी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहला काम जो अक्सर औक़ात आप नेकी समझ कर करते हैं, किसी के कहने पर अपना बैंक अकाउंट इस्तेमाल होने देना। वो कैसे? वो ऐसे कि आपका कोई जानने वाला, कोई दोस्त अहबाब को कहता है यार किसी मेरे दोस्त ने पैसे भेजने हैं, किसी मेरे जानने वाले ने मुझे कोई पैसे भेजने हैं, अपना अकाउंट नंबर दो, मैं तुम्हारे अकाउंट में मंगवा लेता हूँ और तुम मुझे वो अकाउंट से निकलवा के दे देना। ऐसी ट्रांजैक्शंस आजकल के दौर में ख़ुसूसन आपके लिए बाज़ बड़े मसले का सबब बन सकती हैं। मेरे एक रिश्तेदार जो कि एक बिज़नेसमैन है, उसके अकाउंट में एक ट्रांजैक्शन आई। वो ट्रांजैक्शन ऐसी थी कि उससे किसी ने कोई सामान परचेज़ किया हुआ था, उसने वो किसी अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करवाए उसके अकाउंट में डायरेक्ट। अब उसने तो अपनी चीज़ बेच के पैसे लिए, आज तक उसका वो अकाउंट ब्लॉक किया हुआ है FIA ने, क्योंकि वो रकम जहाँ से चली थी उसका जब वो खुरा निकालते हुए पहुँचे तो फाइनल जो अकाउंट था वो इसका था, इसका ताल्लुक ही कोई नहीं। लेकिन वो रकम जो थी वो इलीगल थी, वो रकम मनी लॉन्ड्रिंग की थी, वो रकम 2 नंबर कमाई की थी, क्योंकि इसके अकाउंट में आई और यहाँ से विड्रा हुई तो आज तक उसका वो अकाउंट ब्लॉक है, वो अकाउंट आज तक बहाल नहीं हो सका। लिहाजा कभी भी किसी की ये समझ कर के इसकी मुश्किल है, इसकी ट्रांजैक्शन मैं करवा देता हूँ अपने अकाउंट में, आपको क्या पता वो रकम कहाँ से आनी है और वो कहाँ से वो रकम जारी हुई है और वो रकम लीगल है, इलीगल है या क्या है। तो आप बिला वजह ये नेकी करके अपने आप को अजाब में डाल लेते हैं। नंबर 2, अक्सर औक़ात राह चलते कहीं बैठे पब्लिक प्लेस पे या कहीं पर भी कोई आपसे कहता है यार एक कॉल तो करवा दो, मैं फंसा हुआ हूँ, ज़रा मुझे एक कॉल करवा दें। आप कहते हैं चलो यार एक कॉल इसको करवा देता हूँ, मेरा क्या जाना है। पता नहीं वो कॉल किस मकसद के लिए है, क्या वो क्राइम के लिए है, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस होने के लिए है। जिस नंबर पर वो कॉल कर रहा है वो बंदा कैसा है। आपकी ऐसी अजनबी कॉल आपके लिए बाद में अजाब बना देती है और आप सफाइयाँ देते फिरते हैं, नहीं ये किसी ने मुझसे मांग कर लिया था फ़ोन, और बाज़ का तो आपको याद भी नहीं होता कि ये कॉल कब और किसने और कैसे और क्यों की, और आप फंस कर रह जाते हैं। ये नेकी भी आपने ज़िंदगी में कभी नहीं करनी। खुदा तरसी और नेकी करना अच्छी बात है, लेकिन ये उनके टैक्स होते हैं 2 नंबर लोगों के, फ्रॉडी लोगों के, को अपना डाटा, अपना फ़ोन, अपना बैंक अकाउंट नहीं यूज़ करते, वो लोगों का, आम लोगों का यूज़ करते हैं ताकि जब वो पकड़े जाएँ तो वही जवाब दें, और आप चूँकि उसको जानते नहीं होते आप उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। तीसरी नेकी, आप किसी का गुमशुदा सामान अपने पास रख लेते हैं। आपको कोई गुमशुदा चीज़ मिली है, कोई बैग मिला है, किसी भी तरह का कोई सामान मिला, आप अपने पास उसको रख लेते हैं कि चले अगर कोई मालिक वगैरह आएगा तो मैं उसको दे दूँगा। ये गलती कभी ना करें। अगर कोई इस तरह का गुमशुदा सामान मिलता है, मुतलका पुलिस स्टेशन में फ़ौरी जमा करवा दें। कोई मोबाइल मिलता है, कोई सिम मिलती है कहीं पर गिरी हुई, या कोई इस तरह का कोई भी इस तरह का सामान आपको मिलता है, कभी भी उसको अपने पास ना रखें। पता नहीं वो सामान किसी ने किसी गलत एक्टिविटी में यूज़ करके फेंक दिया हुआ है, किसी मुजरम का है, किसी क्रिमिनल का है। आप अपने पास रख लें, आपसे बरामद हो जाए। आपको कोई सिम मिली है मोबाइल में, आप उसको यूज़ करते रहें, वो आपके पास से बरामद हो जाए और आप उस जुर्म के साथ जुड़ जाएँ जिसका आपको पता भी नहीं और जो आपने किया भी नहीं। कभी भी ऐसी गलती ना करें। कोई भी सामान जो है वो आपको मिलता है, आप पुलिस स्टेशन के हवाले कर दें, वो जाने और जिसका सामान है वो जाने। अपने आप को अजाब में बढ़ डालें वो सामान अपने पास रख कर, और ऐलान करवाएं मस्जिदों में और पोस्टर लगाएं कि ये सामान मेरे पास है, जिसका हो ले जाए, और ये ना हो कि वो सामान लेने पुलिस ही आ जाए और साथ आपको भी ले जाए। चौथी नेकी,
किसी के कहने पर, किसी रिश्तेदार दोस्त जानने वाले के कहने पर किसी अजनबी को अपनी बाइक या गाड़ी दे देना। कोई दोस्त आपको कहता है यार मेरा फ़लाँ दोस्त है, उसको ये गाड़ी या बाइक कुछ देर के लिए चाहिए, दे दो। आपको नहीं पता वो आपकी गाड़ी या आपकी बाइक किस एक्टिविटी में इस्तेमाल करने वाला है। वो किसी जुर्म में इसको इस्तेमाल करने वाला है, किसी इल्लीगल काम में इस्तेमाल करने वाला है। आपको वो गाड़ी इस्तेमाल करके वापस दे जाता है। बाद में आपकी गाड़ी ट्रेस होती है, पुलिस आप तक पहुंच जाती है, जब मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारे आप तक पहुंच जाते हैं और फिर आपके लिए जान बचाना और जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा कभी भी किसी अजनबी शख्स को जिस पर आपको एतमाद ना हो, जिसको आप जानते ना हो, किसी के कहने पर किसी को भी अपनी गाड़ी ना दें जिस पर ज़रा भी शक हो कि ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो सकता है। एक वक्त पर मौके पर ना जो है वो आपके बड़े काम आती है। आप शर्मो हया में या आप ज़रफ़न ना करें तो बाद में जो आपको भुगतना पड़ता है, फिर आप पछताते हैं काश मैंने उसी वक्त ना कर दी होती। किसी का गारंटर बन जाना। नंबर 6, बगैर सोचे समझे बैठे बिठाए ऐसे ही बस मौका बना, आपने कहा चलो जी मैं गारंटी देता हूँ। आपको नहीं पता वो बंदा किस तरह का है, क्या है उसका बिहेव कैसा है, उसका लेन देन कैसा है, उसका रवैया कैसा है, उसकी माली हालत क्या है, क्या मैं जिस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ क्या ये उसकी कैपेसिटी भी है ये ज़िम्मेदारी पूरा करने की कि नहीं। आप बगैर सोचे समझे किसी का गारंटर बन जाते हैं और वो निकल जाता है चुपके से आपको फंसाकर, और फिर गारंटर के तौर पर आप और जिसके साथ उसका मामला होता है वो डायरेक्ट हो जाते हैं और आप उस घड़ी को पछताते हैं कि काश मैं ये गारंटी ना देता। तो बगैर सोचे समझे ये वाली नेकी भी आपने किसी पर नहीं करनी कि चलो इस वक्त ये फंसा हुआ है, इसकी जान छुड़ाने के लिए मैं इसका गारंटर बन जाता हूँ, और बाद में वो भूल जाए कि इस बंदे ने मुश्किल वक्त में मेरी जान छुड़ाई थी, मेरी गारंटी दी थी, लिहाजा अब इस पर मैं मुश्किल ना आने दूँ, बल्कि वो गायब हो जाता है और आप फिर बतौर गारंटर वो भुगतते रहते हैं। इसी तरह 6वीं नेकी, कोई मुआहदा लिखा जा रहा है, कोई एग्रीमेंट हो रहा है या किसी किस्म का किसी का आपस में कोई एग्रीमेंट या ज़बानी कलामी मुआहदा हो रहा है, आप मौके पर मौजूद हैं, आप बगैर सोचे समझे उनके गवाह बन जाते हैं। हाँ जी मैं गवाह हूँ। बाद में एक फ़रीक मुकर जाता है, आप गवाही देने के चक्कर में अपने तल्लुकात दोनों फ़रीक़ैन से ख़राब कर बैठते हैं। हर कोई कहता है कि आप उसके हक़ में गवाही दें, लेकिन आपके लिए फिर मुश्किल हो जाती है। लिहाजा बिला वजह ये गवाह वाली नेकी भी आपने किसी के साथ नहीं करनी बगैर सोचे समझे। हाँ, जहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा एतमाद हो, ट्रस्ट हो, कोई रिश्ता इस तरह का हो, वहाँ पर आप गवाह बन सकते हैं, लेकिन बिला वजह फ़जूल में गवाह बनने की कोशिश ना किया करें। ये गवाह बनना इतना आसान काम नहीं, क्योंकि जब मामला ख़राब होता है तब बतौर गवाह आपकी ज़लालत शुरू हो जाती है। मदद करना, नेकी करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेकी करते हुए एहतियात का दामन कभी ना छोड़ें। एहतियात हमेशा कहते हैं वो कि नेकी कर दरिया में डाल, इस जुमले का मफहूम समझें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमसे कानूनी राय ले सकते हैं।